नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एयरटेल का डाटा पैक जल्द हो सकता है महंगा। 1 GB मोबाइल इंटरनेट के लिए देने होंगे 100 रुपए। जी हां, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा भारत में मिलता है। हालांकि पिछले साल कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डाटा पैक की कीमतों को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहां डाटा की कीमतें बहुत ही कम हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में डाटा की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सभी कंपनियां डाटा की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इसकी शुरुआत एयरटेल करने जा रहा है। दरअसल एयरटेल के ग्राहकों के लिए एक निराश करने वाली खबर है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको मात्र 6 से 7 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को 1 GB डाटा के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। सुनील मित्तल का कहना है कि नई दरें 1 महीने के अंदर लागू कर दी जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल। समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने में क्षमता। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का कई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। ये मिसाइलें सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइल हैं। हालांकि ये के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही होती हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट की भी DRDO ने विकसित किया है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश और दुश्मन दोनों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FSSAI का बड़ा कदम। अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी कंपनियां। जी हां, सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदला है। इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क, बादाम मिल्क व आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक इनमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट के पैक पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिल्क शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध और उससे बने प्रोडक्ट के पैक पर ही किया जाए। जी हां, आपको बता दें कि भारत में दर्जनों ऐसे ब्रांड हैं जो दूध के नाम पर इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि इनमें दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, ताकि दूध के नाम पर कंपनियां लोगों को बेवकूफ न बना पाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी। घर बैठे चुटकी में दुकानदार के खिलाफ करें शिकायत। जी हां, नए कंज्यूमर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ई-दखल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी मौजूद होगी। ये नए कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे मकसद ये है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुआ है उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। जैसे अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में हैं। भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है। मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। नया कानून लागू होने से अब कंपनियों पर केस करना आसान हो गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय है ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का असर है। इस पोर्टल पर अब घर बैठे शिकायत कर सकते हैं और केस की फाइलिंग हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी में अकेले बिना मास्क हो तो भी कट रहे हैं चालान, लोग नाराज। जी हां, कोरोना के सख्त नियमों को लेकर लोग आजकल दुविधा में हैं। गाड़ी में बिना मास्क लगाए अकेले जा रहे लोगों को रोककर पुलिस वाले उनके चालान काट रहे हैं। इसके पीछे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब लोग पुलिस वालों से गाइडलाइंस दिखाने की मांग कर रहे हैं तो पुलिस वाले ऐसा कोई आदेश या गाइडलाइंस नहीं दिखा पा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब लोग सोशल मीडिया के जरिए भी जमकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ अधिकारियों का
कहना है कि वैसे तो सुनने में ये तर्क सही लगता है कि जब कोई गाड़ी में अकेला जा रहा है तो उसे मास्क लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते ऐसे लोग भी या तो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं या किसी दूसरे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने रास्ते में गाड़ी रोककर और खिड़की का शीशा उतार कर किसी से एड्रेस पूछ लिया, या चलते चलते रास्ते में किसी ने थूक दिया, या रेड लाइट पर कोई बाइक सवार या साइकिल सवार बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाए, या सिग्नल पर सामान बेचने वाला या भिखारी भी पास आ जाए तो संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से गाड़ी में अकेले जा रहे लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं बचेगा दुश्मन, भारत ने LAC पे सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइल से किया लैस। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर भारत LAC पर अपनी ठोस तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में अब भारतीय सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली घातक मिसाइलों से लैस किया गया है। इस एयर डिफेंस मिसाइल को भारतीय सैनिक कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। सैनिक वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले भारत ने लद्दाख सीमा पर 2 हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं ताकि चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लें और उसे रिन्यू करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना केवल 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अब वैलिड PUC नहीं होगा तो आप पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। तो CM योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वाले अपराधियों का चौराहे पे लगेगा पोस्टर। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे में अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश जारी किया गया है। योगी ने कहा है कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और CO जिम्मेदार होंगे। CM योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया गया है। CM योगी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज पहचान सके, इसलिए चौराहे पर ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब फ्री में बदले कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। जी हाँ, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। RBI की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार हर बैंक को पुराने फटे या मोड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली न हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है, यानी आपका जिस बैंक में खाता है आप उस बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं। इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बता दें कि बैंक नोट लेते समय ये चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है, इसके बाद ही बैंक आपको बदलता है। अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक इसको आसानी से बदल लेता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने किया स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। करती है ये बड़े काम। जी हाँ, भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के एक केंद्र में सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया। 87 सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि चांदीपुर स्थित एकत्रित परीक्षण केंद्र में इस आधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक अधिकारी ने बताया कि ये 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और काफी क्षति पहुंचाने में सक्षम है। इससे सेना को दुश्मनों को हराने में बहुत मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बैंक खाते में रखते हैं ज्यादा पैसे तो हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स की पड़ेगी मार। जी हाँ, अगर आपने पिछले साल अपने बैंक अकाउंट में बगैर जानकारी वाले कैश को जमा किया था तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आयकर विभाग के द्वारा जांच में पाए जाने पर आपको इस पैसे पर भारी
भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 59A के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह से धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं और उनकी जानकारी आपने सरकार को नहीं बताई है तो आपको भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह की कमाई के ऊपर 83.25% का इनकम टैक्स लग सकता है। इस 83.25% टैक्स में 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% जुर्माना शामिल है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कराए थे और उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी तो आपको लगभग 8 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।